नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से टीयर 1 CGL 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था 12 दिसंबर को हुआ था। शिफ्ट जो है वो 4th है और इस शिफ्ट को सेट नंबर 36 बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना था यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड का। ठीक है, तो आप चाहे पूरा स्टेटमेंट पढ़िए या फिर समय बचाने के लिए आप डायरेक्टली अंडरलाइन वर्ड पर आ जाइए। अगर जो तब नहीं समझ में आ रहा तो आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट वर्ड दिया गया था, इंटरेस्ट का क्या मतलब था। अब अगर जो नहीं पता है तो आपको हेल्प लेने के लिए स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। सोशल इकोनॉमिक्स इज़ अ मेटा डिसिप्लिन है इन विच इकोनॉमिक्स इज इंटरेस्ड इन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल बिहेवियर्स। तो ये इंटरेस्ड है। इंटरेस्ड का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से व्याप्त है या स्थित है। तो इसके लिए पहला था अवर्टेड, दूसरा था स्टार्टल, स्टार्टल से बना है स्टार्टलिंग, तीसरा है ट्रांसिएंट, चौथा है आपका इंटरेस्टेड। तो चूंकि हमें इसका एंटोनिम बताना है, अवर्टेड का मतलब क्या होता है? अवॉइड सेंस होता है आपका, ये वर्ब है। और ये स्टार्टल से बना है, स्टार्टल का मतलब सरप्राइज होता है, अमेज होता है। ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है? क्षणिक होता है, मोमेंटरी होता है, एफेमरल होता है। इंटरेस्टेड का मतलब जो ट्रस्ट के बेसिस पर सौंपा जाए। अब देखिए यहाँ पर एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम है, और यहाँ पर जो आप देखेंगे ऑप्शंस में तो एक वर्ड था जिसका मतलब शॉर्ट टाइम के लिए था, ये क्षण भर के लिए था, उसका नाम था, उस वर्ड का जो वर्ड है वो आपका ट्रांजिएंट है। तो इट मीन्स ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर एंटोनी बन जाएगा। यहाँ पर हमें सिनोनिम बताना था, ब्रैकेट में ये वर्ड दिया गया था रिक्वेस्ट का। आप चाहे पूरा स्टेटमेंट पढ़ें या फिर डायरेक्टली यहाँ से कर सकते थे। योर वर्ड सीम्ड मोर लाइक अ डिमांड रैदर दैन अ डैश। मोर डिमांड लग रहे हैं रैदर दैन अ डैश, रैदर दैन अ प्ली, रैदर दैन अ कंप्रोमाइज, रैदर दैन अ कॉन्ट्रैक्ट, रैदर दैन अ ऑर्डर। तो ये रिक्वेस्ट के लिए क्या होगा? ऑर्डर होगा क्या? रिक्वेस्ट के लिए ऑर्डर वैसे भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, आर्टिकल ए आया है, ए ऑर्डर से मैच नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है। कंप्रोमाइज़ भी नहीं होता है, आपका प्ली हो जाएगा। प्ली मतलब रिक्वेस्ट होता है। अंडरलाइन वर्ड के लिए, अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए वन वर्ड बताना था। ठीक है, तो दिया गया था नॉट टू बी अफेक्टेड बाय द प्लेजर एंड पेन्स ऑफ लाइफ। उसे क्या कहेंगे? उसे, उसके लिए वर्ड था स्ट्रिक्ट कहेंगे, उसे एक्टिव कहेंगे, स्टोइक कहेंगे, पैसिव कहेंगे। देखिए, जिसे जीवन के प्लेजर और दुख से कोई जो है इफेक्ट नहीं हो पड़ता है, उसे क्या, उसे कहते हैं स्ट्रिक्ट। नहीं कहेंगे, स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर होता है। एक्टिव मतलब सक्रिय, ये भी नहीं होगा। स्टोइक हो जाएगा। ठीक है, एक उदासीन भाव रखना, या स्टोइक आपका करेक्ट वर्ड है यहाँ पर। पैसिव का मतलब आपका पता ही है क्या होता है, निष्क्रिय सेंस में भी होता है। तो आपका करेक्ट आंसर था थर्ड वन। इसमें क्या करना था? मीनिंग बतानी थी। ईडीएम था हमारे पास रेड टेप, रेड टेप दिया गया था, इसका ईडीएम का मतलब बताना था। पहला था कैच समवन एट द मोमेंट दैट दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सेकंड में दिया गया था ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी हैं दैट मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग। और तीसरे में दिया गया था हैव अ नेगेटिव अमाउंट इन योर बैंक बैलेंस। और चौथा था आपका समथिंग अनइम्पॉर्टेंट दैट टेक्स अटेंशन अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट। तो रेड टैप का जो मतलब होगा आपका क्या होगा? ऑफिशियल रूल्स और ब्यूरोक्रेसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा मेक करती है इट डिफ़िकल्ट, कोई भी चीज़ को डिफ़िकल्ट कर देगी करने में। फिलअप करना था यहाँ पर इधर ही मेड और ही फीन्स डैश। देखिए, या तो वो पागल है या तो फिर वो बहाना कर रहा है डैश होने का। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट था। क्या हो बहाना कर रहा था? हैप्पीनेस का, मैडनेस का, कामनेस का और सैडनेस का। ठीक है, तो यहाँ पर मैड से आपका जो बनेगा वो क्या होगा? हैप्पीनेस नहीं होगा आपका, क्या होगा यहाँ पर? मैडनेस हो जाएगा। या तो वो पागल है या फिर पागल होने का जो है, या पागल का नाटक कर रहा है, मैडनेस। सिक्स में आते हैं। सिक्स में बोला गया था यहाँ पर वन वर्ड बताना था हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। गिल्ट की फीलिंग हो उसे क्या कहेंगे? रिफल्जेंट सा, रिफल्जेंस। दूसरा था रेस्टिट्यूशन, तीसरा था आपका रिमोर्स था, चौथा आपका रिपग्नेंस था। देखिए, रिफल्जेंस जो आपका दिया गया इसका मतलब ब्रिलियंस होता है आपका, शाइन होता है आपका, मतलब चमक कहेंगे आप, ब्रिलियंस कहेंगे। इवन आपका रेडियंस एक वर्ड होता है। रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? टू गिव समथिंग बैक विच इज़ स्टोलन, और या फिर स्टोलन हो, कोई चीज़ खो गई हो या फिर चोरी हो गई हुई चीज़ को वापस करना, तो उसे रेस्टिट्यूशन कहते हैं। रिमोर्स का मतलब आपका पश्चाताप, ग्लानि होता है, जिसके लिए पेनिटेंट वर्ड होते हैं आपका। ठीक है, रिमोर्स तो है ही यहाँ पर। और रिपग्नेंस का मतलब क्या होता है आपका? रिपग्नेंस का मतलब होता है आपका घृणा, इसके लिए हेट्रेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, डिस्गस्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्कॉर्न है, ठीक है, एवर्जन है।
तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट वर्ड था इस वाले का, हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, गिल्ट की फीलिंग होती है रिमोर्स में, ग्लानिपूर्ण आप कह सकते हैं इसमें। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड सेलेक्ट करना था, बेंचमार्क था, नाइट था, एग्रीवेट था और सबसिस्टेंस था। तो बेंचमार्क का मतलब कसौटी होती है आपकी, नाइट मतलब सरदार होता है जो कि दिया गया वॉरियर होता है आपका, स्पेलिंग सही है। एग्रीवेट का मतलब मेक समथिंग मच वर्स, किसी चीज़ को और बदतर बनाना या और सीरियस बनाना। सबसिस्टेंस की स्पेलिंग आपकी गलत है और एग्रीवेट की स्पेलिंग सही थी। सबसिस्टेंस की स्पेलिंग जो होती है SUBSISTENC होती है, सबसिस, और ये टेंस, इसका मतलब क्या होता है, गुजर बसर, मतलब गुजारा गुजर बसर होता है या निर्वाह सेंस में होता है। फिलअप पर आते हैं, फिलअप में दिया गया था आई फेल्ट डैश इलेटेड एट द न्यूज़, तो मैंने फील किया एलेटेड, ठीक है, एलेटेड मतलब बहुत ही खुश, और न्यूज़ से, एट द न्यूज़ मतलब न्यूज़ से मैंने जो है बहुत ज़्यादा एलेटेड फील किया। तो कैसे फील किया है, कॉमनली, कॉमनली मतलब साधारण रूप से, स्ट्रेंजली बहुत ही अजीब ढंग से, और कस्टमरली का मतलब अकॉर्डिंग टू कस्टम्स होता है, टिपिकली मतलब आमतौर पर। देखिए यहाँ पर ये जो आपका स्टेटमेंट बोला गया है इसमें बोला गया था मैंने फील किया, ठीक है। तो क्या साधारणतया फील किया, साधारणतया यहाँ दिया गया था, क्या अजीब ढंग से या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा अजीब, मैंने जो है आ, आ, खुशी फील की या फिर एलेटेड फील किया है, अकॉर्डिंग टू कस्टम फील किया है, टिपिकली फील किया है। तो ये आपका जो कस्टम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। टिपिकली मतलब आमतौर पर बात होती है, तो यहाँ पर आपका जो है नॉर्मल सेंटेंस चल रहा होता है या फिर जो है आप कह सकते हैं रेगुलर वाला चल रहा होता है। आमतौर का मतलब है, अगर जो आप आमतौर पर कर रहे हैं इसका मतलब सभी आप जो है हर चीज़ में, मतलब कहने का मतलब आमतौर का मतलब अगर जो आपने यूज़ किया है तो हमेशा, हमेशा का सेंस में आ जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं चलेगा। कॉमनली मतलब साधारणतया अब यहाँ पर आप बैठ नहीं रहा, तो फिर आपका जो करेक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजली हो जाएगा। यहाँ पर वन वर्ड बताना था ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, पर्सन वन हु क्रिटिसाइजेस ट्रेडिशनल बिलीव्स और कस्टम्स, जो बिलीव्स और कस्टम्स का क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, उसे क्या कहेंगे, हेरेटिक कहेंगे, एब्सकॉन्डर कहेंगे, अपोस्टल कहेंगे और आइकोनोक्लास्ट कहेंगे। हेरेटिक का मतलब विधर्मी होता है, ठीक है, जो धर्म को नहीं मानता है, ठीक है। यहाँ पर क्रिटिसाइज की बात की गई, ट्रेडिशंस की बात, ट्रेडिशनल बिलीव्स की बात की गई, कस्टम की गई है, ठीक है। इसके लिए आप हेरेटिक के लिए आपका सिस्मैटिक वर्ड होता है, ठीक है, हेटेरोडॉक्स वर्ड होता है। और ये एब्सकॉन्डर का मतलब क्या होता है, फ्यूजिटिव होता है, भगौड़ा होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अपोस्टल का मतलब किसी धर्म या फिर किसी सिद्धांत के जो है अनुयायी या फॉलोअर होते हैं। और आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, जो पर्सन होता है जो क्रिटिसाइज करता रहता है ट्रेडिशनल बिलीव्स और कस्टम्स को, उसे कहेंगे आइकोनोक्लास्ट। पैसे बताना था, यहाँ पर टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करेंगे। ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी बिफोर द मैराथन, तो देखिए ड्रैंक से पता चल रहा है आपका सिंपल पास्ट है। अगर ये सिंपल पास्ट है तो इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो वहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, वॉज हो सकता है, वर हो सकता है, और इसके साथ केवल और केवल क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगा, क्योंकि आपका सिंपल पास्ट है। तो ये चीज़ ढूंढनी है, वॉज और वर के साथ थर्ड फॉर्म। इसमें दिया गया था वॉज और वर के साथ थर्ड फॉर्म, देखिए ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये आपकी थर्ड फॉर्म है, ये आपका सही हो सकता है, ठीक है। इसमें तो दिया ही नहीं, तो ये आपका हो ही नहीं सकता। इसमें वॉज ड्रंकन दिया है, देखिए ड्रंकन नहीं होगा, ठीक है, आपका एडजेक्टिव बनाया गया है, यहाँ पर जरूरत नहीं थी, यहाँ पर से थर्ड फॉर्म की जरूरत थी, दिया गया, यहाँ पर है ही नहीं, तो आपका जो करेक्ट बच रहा है फिर आपका फर्स्ट वन ही सही था। वैसे बताते हैं यहाँ पर दे फ्लू अ काइट इन द इवनिंग, टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करते हैं। फ्लू से पता चल रहा है अगेन सिंपल पास्ट है हमारे पास, सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, या तो वॉज होगा या फिर आपके पास वर होगा और इसके साथ भी थर्ड होगा। तो देखते हैं किधर दिया गया है। इसमें दिया गया था वॉज के साथ बीइंग लगाया गया, तो बीइंग तो नहीं लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी केवल। इसमें देखिए क्या लिखा गया, हैव लिखा गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें हैज़ है, ये भी नहीं होगा। इसमें हैज़ है और फ्लोन है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो ये आपका थर्ड फॉर्म दिया गया, तो ये आपका करेक्ट बन रहा है। चिन्ह बताते हैं यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड का, गाइल, गाइल का मतलब क्या होता है, चालाकी, ठीक है, चालाक, छल कपट, ये सब होता है इसका मतलब। तो ये देखिए यहाँ पर क्या दिया गया था, मोरालिटी दी गई थी, जिसका मतलब नैतिकता होती है। प्राइड मतलब घमंड होता है आपका, ठीक, गर्व कह सकते हैं आप। ग्रीड दिया गया मतलब लालच होता है, और डिसीट मतलब क्या होता है, धोखा। चाल कहेंगे, छल कहेंगे आप, डिसीट, ठीक है। तो इस डिसीट के लिए स्लाई वर्ड होते हैं, क्राफ्ट होता है, ट्रिक होती है आपकी, कनिंगनेस होता है आपका, ये सारे वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपका डिसीट गाइल का जो है यहाँ पर सिन्नम है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट में दिया गया था इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। मस्क था, डिसाइड था, एटर्नल था और एंजल था, ठीक है। तो ये मस्क आपका पता ही होगा, जैसे मस्क डियर में आपने देखा होगा, कस्तूरी मृग, मृग, ठीक है। और ये आपका डिसाइड मतलब क्या होता है, डिटरमाइन करना।
एक्सटर्नल की स्पेलिंग गलत है, EXTER होता है यहाँ पर, TERNAL होता है, बाहरी मतलब होता है इसका, तो ये स्पेलिंग गलत थी। एंजल की स्पेलिंग सही थी, तो थर्ड वन आपका गलत था। सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था यहाँ पर। द स्टूडेंट्स वर वॉर्न्ड ऑन कमिंग लेट टू स्कूल। देखिए स्टूडेंट्स को वॉर्न किया गया है, ठीक है, लेट आने के कारण स्कूल में, ठीक है, या लेट आने के लिए। तो यहाँ पर देखिए वॉर्न के साथ आपका ऑन यहाँ पर गलत यूज़ किया गया है। अब इसके लिए कौन सा था आपके पास, यहाँ पर था वॉर्न्ड अगेंस्ट था, ठीक है, और वॉर्न्ड एट था, वॉर्न्ड इन था, और वॉर्न्ड विथ था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा, करेक्ट देखिए कौन सा होगा, क्या यहाँ पर वॉर्न्ड एट कमिंग तो आपका होगा नहीं, वॉर्न्ड इन कमिंग भी नहीं होगा, वॉर्न विथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपका जो करेक्ट है यहाँ पर आपका था वॉर्न अगेंस्ट, मतलब ये जो कमिंग लेट थी इसके अगेंस्ट जो है उनको वॉर्न किया गया। इसमें सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था, सब्स्टिट्यूशन नहीं, मीनिंग बतानी थी अंडरलाइन इडियम की। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया था इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब इन राइटिंग में होता है या इन रिटन होता है, या आपका काफ़ी रिपीटेड है, आसान सा भी है। इसके लिए था इन डार्कनेस एंड लाइट, वर्बली था, और इन राइटिंग था इन ब्लैक एंड वाइट पेंट था। तो आपका जो करेक्ट था इन राइटिंग था। अरेंज करना था यहाँ पर, द अब्सेंस ऑफ दिया गया था, फिर आपका पी दिया गया था डेटा ऑन द माइग्रेंट वर्कर वॉज, क्यू में दिया गया था फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजंस, एंड आर में दिया गया था प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट्स फ्रॉम, एस में दिया गया था स्ट्रेटजीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट वर्कर। अब देखिए यहाँ पर अगर जो आपका स्टार्टिंग दिया गया द अब्सेंस ऑफ, तो आपका क्या आएगा, द अब्सेंस ऑफ, आप यहाँ से हेल्प ले सकते थे, QRPP है, QRPP है, इसका मतलब आपका Q से स्टार्ट हो सकता है, S से नहीं होगा। तो क्या Q से स्टार्ट हो सकता है, क्या Q से देखिए दिया गया था फॉर्मुलेटिंग, द अब्सेंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजंस, एंड P में देखेंगे तो दिया गया था एंड फिर आपका था एंड डेटा ऑन द माइग्रेंट वर्कर वॉज प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम स्ट्रेटजीज फॉर द वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट। ये आपका सही नहीं दे रहा है, मीनिंग नहीं दे रहा है। अगर जो आप आर के पास जाएंगे तो आर में देखिए दिया गया था द अब्सेंस ऑफ प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट्स फ्रॉम। द अब्सेंस ऑफ प्रिवेंटिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, रोकना सेंस में होता है। तो यहाँ पर देखिए अब्सेंस बोला गया और प्रिवेंटिंग बोल रहे हैं द गवर्नमेंट फ्रॉम, किससे प्रिवेंट करने के लिए, फ्रॉम पी डेटा ऑन माइग्रेंट वर्कर वॉज, फिर आपका क्यू रखा गया था फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव डिसीजंस, एंड के बाद आपका एस था एंड स्ट्रेटजीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो ये भी आपका सेंस नहीं दे रहा है। फिर बचा आपके पास पी के साथ, या फिर अगर जो आपको ऐसे नहीं करना तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे यहाँ दिया गया था द अब्सेंस ऑफ, फिर आपका इसके साथ क्या मैच कर रहा था, तो यहाँ पर आपका मैच करता डेटा, ठीक है, द अब्सेंस ऑफ डेटा, तो डेटा के अब्सेंस के कारण और माइग्रेंट वर्कर वॉज क्या हो रहा है, देखिए वॉज, तो उससे क्या हो रहा है, वॉज से आपका क्या बनेगा, फिर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा वॉज प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट, ठीक है, वॉज प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम, किस चीज़ से प्रिवेंट हो रही है गवर्नमेंट, फ्रॉम के बाद आपका था यहाँ पर फॉर्मुलेटिंग, तो इसके कारण जो है गवर्नमेंट जो है अच्छे फॉर्मुलेटिंग मतलब फॉर्मुलेट नहीं कर पा रही, इफेक्टिव पॉलिसी और डिसीजंस को फॉर्मुलेट नहीं कर पा रही है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता, ठीक है, फॉर्मुलेटिंग, उसके साथ स्ट्रेटजीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स। तो आपका ये आपका मैच कर रहा था PRSQ, जो कि लास्ट में दिया गया था PRSQ, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से देख लीजिए, अब्सेंस ऑफ यानी डेटा और माइग्रेंट वर्कर का जो था उसके एब्सेंस के कारण, ठीक है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा प्रिवेंटिंग हो रही है द गवर्नमेंट फ्रॉम स्ट्रैटेजीज नहीं, फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजंस एंड स्ट्रैटेजीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो इट मीन्स आपका PRQS फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म बताना था, टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मीना सेड दैट हर पेरेंट्स वर गेटिंग डाइवोर्स्ड। यहाँ से टेंस देखिए, वर गेटिंग मतलब सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो इसका जो एक्टिव में रहा होगा, सॉरी डायरेक्ट जो रहा होगा वो प्रेजेंट एक्टिव रहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहा होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ढूंढते हैं, इसमें दिया गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसमें आर गेटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इस वाले में नहीं है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इस वाले में नहीं है, तो आपका एक ही है, तो इसका मतलब आपका सेकंड वन ही सही है। यहाँ पर क्या करना था, एंटोनी बताना था अंडरलाइन वर्ड का, जो अंडरलाइन वर्ड था वो था आपका परपोर्टेडली, ठीक है। अगर जो मतलब नहीं पता तो आप स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते थे, द सिंगर कंप्लेन किया है टू द पुलिस दैट शी वॉज परपोर्टेडली अटैक्ड बैक स्टेज इमीडिएटली आफ्टर द कंसर्ट, ठीक है, ये दिया गया था।
आप संभाव्य कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं ट्रूली, ठीक है, या सत्य रूप से कह सकते हैं आप, ठीक है। ये संभावना है ऐसी कि जो उसको बैक साइड से जो है स्टेज से जो है इमीडिएटली उसको अटैक किया गया है। तो इसके लिए वर्ड क्या था आपका, इसके था मैलिशियसली, इसके लिए था इम्पॉसिबली, आपका ड्रामेटिकली और सीवियरली। एंटोनी बताना था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैलिशियसली का मतलब द्वेषपूर्ण होगा, जो कि आपका इसका पर पॉर्टेडली से मैच नहीं कर रहा है। इम्पॉसिबली का मतलब असंभव रूप से है यहाँ पर, और यहाँ पर संभाव्य है, संभाव्य है उसको जो है अटैक किया गया बैक स्टेज से इमीडिएटली आफ्टर द कंसर्ट। तो ये वाला और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट बन रहे हैं। ड्रामेटिकली का मतलब क्या हो जाएगा, ड्रामेटिक मतलब नाटकीय ढंग से, और ये सीवियरली का मतलब जो है बहुत ही जो है सीवियरली मतलब कठोरता से, स्ट्रिक्टली कह सकते हैं। तो ये भी आपका नहीं था, तो आपका करेक्ट था सेकंड वन। यहाँ पर एरर बतानी थी 19th में। द स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क फॉर अ बोनस टाइम ऑफ 30 मिनट्स फॉर कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट्स, ये दिया गया था। द आर्टिकल था, स्टूडेंट्स आपका प्लूरल नाउन था, यूजुअली एडवर्ब था, आस्क वर्ब था, फॉर आपका प्रीपोजिशन था, आर्टिकल था, बोनस आपका नाउन था, बोनस, ठीक है, बोनस टाइम फॉर टाइम ऑफ, फॉर अ बोनस टाइम, ठीक है, ये आपका नाउन था, कंपाउंड नाउन कह सकते हैं, ऑफ आपका आर्टिकल था, 30 मिनट्स आपका जो है नाउन भी कह सकते हैं, फॉर आपका प्रीपोजिशन है, और ये आपका दिया गया था कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग का जेरेंड है, देयर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, और प्रोजेक्ट्स नाउन है। देखिए यहाँ पर गलत क्या है, ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा क्या गलत है। यहाँ दिया गया था स्टार्टिंग में द स्टूडेंट्स, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए थी, यहाँ पर वर्ब आपकी सिंगुलर है, तो ये आपका गलत था। यहाँ आस्क होना चाहिए था, तो आपका गलत था फर्स्ट वन में। इसमें हमें क्या करना था, यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस जो हैं ही फेस्ड ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज वर द शॉर्टेज ऑफ मनी, ठीक है। तो वन ऑफ द आपका फ्रेज होता है, ठीक है, या क्वान्टिफायर होता है। मेजर चैलेंजेस यानी प्रमुख चैलेंजेस में एक चैलेंज ये है कि ही फेस ड्यूरिंग, उसने जो फेस किया है ड्यूरिंग हिज, देखिए ही आपका सब्जेक्ट है, फेस्ड V2 है, ड्यूरिंग आप कह सकते हैं प्रीपोजिशन कह सकते हैं यहाँ पर, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, और अंडर ग्रेजुएट डेज ये आपका क्या है, नाउन, ठीक है। वर आपका हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है, फिर आपका द आर्टिकल था, शॉर्टेज आप कह सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ मनी, ठीक है, कमी, यानी नाउन है आपका, किस चीज़ की कमी, तो मनी की। अब देखिए यहाँ पर यानी एक रीज़न है प्रमुख चैलेंजेस में से, जो एक चैलेंज था, ठीक है, प्रमुख चैलेंजेस में से एक चैलेंज था जो कि उसने फेस किया था, ठीक है, कब, अंडर ग्रेजुएट डेज के समय। तो वह क्या था, तो यहाँ पर वह क्या था के लिए जो ये आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया, ये आपका गलत है, ठीक है। वह ये था कि शॉर्टेज ऑफ मनी, तो यहाँ पर वन ऑफ द, क्योंकि वन की बात कर रहे हैं इसलिए आपका जो हेल्पिंग वर्ब चलेगी यहाँ पर आपकी सिंगुलर रहेगी, तो यहाँ पर वॉज होना चाहिए था, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वन गलत है। आते हैं पैसेज पर। पैसेज बोला गया था बीइंग कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होना डैश होता है रिपीटेड अ टास्क और एक्शंस और परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी विदाउट अ स्टॉप और इंटरवल। कंसिस्टेंसी कैन नेवर बी अटेन्ड इन अ sporadic or dash manner. When you perform anything regularly or constantly, you will not only build expertise in that area, but you will also gain a better dash of it because of the greater amount of effort put in over a long period of time. This enhanced comprehension is dash. As a result, consistency is the dash that allows everyone to consistently put in the effort। दिया गया था आपका थीम समझ में आ गई होती, फिलअप पर आते हैं। इसमें दिया गया था बीइंग कांस्टेंट, कांस्टेंट होना यानी कांस्टेंट मतलब स्थिरता रहना, मतलब सतत निरंतरता, ठीक है। उसके लिए देखिए क्या बोला गया था, रिपीटिंग अ टास्क और एक्शन और परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी विदाउट स्टॉप और इंटरवल। तो बीइंग कांस्टेंट इन्वॉल्व्स है, इन्वॉल्व्स है, इन्वॉल्व्स मतलब आपको पता ही लिफाफा होता था। इनिशिएट्स का मतलब शुरू करना, प्रारंभिक आरंभ करना संशय। फिगर्स मतलब आपको पता ही होता है आकृति वगैरह होती है, और इंटेल्स का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देना या फिर किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट बनाना, ठीक है, टू मेक समथिंग इंपॉर्टेंट या नेसेसरी, किसी चीज़ को आवश्यक बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो बीइंग अगर जो आप कांस्टेंट होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आवश्यक रूप से या फिर जो है आवश्यक रूप से क्या करना पड़ेगा, रिपीटिंग अ टास्क करना पड़ेगा और एक्शन करना पड़ेगा, या फिर कोई भी एक्टिविटी जो है बिना स्टॉप या इंटरवल के करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आएगा वो आपका डेवलप्स भी नहीं आएगा, इनिशिएट्स भी नहीं आएगा, फिगर्स भी नहीं आएगा, इंटेल्स आएगा, कि मतलब जो है टू मेक समथिंग नेसेसरी, मतलब ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, नेसेसरी है ये, इसके लिए क्या है, रिपीटेड यानी रिपीटिंग करना। फिर बोला गया था आपका यहाँ पर कंसिस्टेंसी जो होती है कैन नेवर बी अटेंड, ये
कभी अटेंड नहीं की जा सकती है इन अ स्पॉरेडिक और डैश मैनर। स्पॉरेडिक का मतलब आपको ओकेजनल, आप कह सकते हैं छुटपुट और डैश मैनर से कभी नहीं मिलेगी। तो कैजुअल मैनर से, इंटरमीडिएट मैनर से, डिसिप्लिन मैनर से और फोकस मैनर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आपका थोड़ा सा बैड ही वर्ड होगा। कैजुअल का मतलब आप संयोगवश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। और जो आपका दिया गया इंटरमीडिएट का मतलब रुक रुक कर। ठीक है, तो रुक रुक कर, तो यहाँ पर क्योंकि कंसिस्टेंसी की बात हो रही थी, इसमें रुकना तो नहीं है, कंटिन्यूटी बना के रखना है, तो ये आपका करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पर। डिसिप्लिन का मतलब आपका अनुशासन होता नहीं आएगा यहाँ पर। फोकस का आपका यहाँ पर जरूरत नहीं था, यहाँ पर आपका जो करेक्ट है इंटरमीडिएट सही था। थर्ड पर आते, थर्ड में दिया गया था यहाँ पर वेन यू परफॉर्म एनीथिंग रेगुलरली और कॉन्स्टेंटली, आप कुछ भी परफॉर्म करते हैं, यू विल नॉट ओनली बिल्ड एक्सपर्टाइज, ना केवल उसमें एक्सपर्टाइज बिल्ड करते हैं इन दैट एरिया, बट यू विल ऑल्सो गेन अ बेटर डैश ऑफ इट। तो आप जो है गेन कर लेते हैं बेटर डैश, डिसीजन गेन कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन गेन कर लेते हैं, इन स्टैंडमेंट गेन कर लेते हैं, इग्नोरेंस गेन कर लेते हैं। डिसीजन मतलब आपका निर्णय होता है, निर्णय गेन कर लेते हैं, तो ये आपका नहीं मीनिंग दे रहा है। कॉम्प्रिहेंशन यानी एक समझ विकसित कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है, यहाँ पर मीनिंग दे रहा है। स्टैंडमेंट का मतलब आपका जो है मनमिटाव होता है। ठीक है, और इग्नोरेंस का मतलब ज्ञानता होती है, अज्ञानता। तो आपका करेक्ट जो था आपका ये कॉम्प्रिहेंशन जो है डेवलप हो जाता है, बेटर हो जाता है, गेन कर लेते हैं। फोर्थ में बोला गया था यहाँ पर बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एफर्ट, ग्रेटर अमाउंट जो एफर्ट जो है पुट किए जाते हैं उसके कारण। ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय के लिए, दिस इनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंशन इज डैश। तो ये जो इनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंशन होता है वो डैश है, डिस्ट्रक्टिबल है, फिजिबल है, क्रेडिबल है और फ्लक्चुएटिंग है। देखिए कैसा है, डिस्ट्रक्टिबल का मतलब विध्वंसकारी है, तो ये आपका नहीं होगा। फिजिबल का मतलब प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम दिए गए हैं। ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत एफर्ट भी दिए गए हैं, इसलिए जो इनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंशन है वो क्या है, काफ़ी फिजिबल है। ये आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है। क्रेडिबल का मतलब बिलीवेबल होता है, ये आपका नहीं होगा। फ्लक्चुएटिंग का मतलब इस तरीके सेंस में होता है, चेंजेबल सेंस में होता है, तो आपका नहीं होगा यहाँ पर। लास्ट जो बता था, लास्ट में दिया गया था यहाँ पर एज अ रिजल्ट, रिजल्ट के परिणाम स्वरूप जो है कंसिस्टेंसी इज द डैश, कंसिस्टेंसी डैश है दैट अलाउज एनीवंस टू कंसिस्टेंटली पुट इन द एफर्ट। तो कंसिस्टेंसी इज द डैश क्या है, रेजिस्टेंस है, और अपैरेटस है जो अलाउ करती है, या फिर इंस्ट्रूमेंट है जो अलाउ करती है, यूटेंसिल है जो अलाउ करती है। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिकार होता है, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। अपैरेटस का मतलब जो है आपका क्या होता है, यंत्र सेंस में होता है, आपका नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके से कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट आपका मीनिंग दे रहा है। और यूटेंसिल मतलब बर्तन है, तो बर्तन भी नहीं होगा, मर्तबान भी नहीं होगा। ठीक है, उपकरण यहाँ पर अपैरेटस आप उपकरण कह सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के सेंस में यहाँ पर आपका फिफ्थ वाला करेक्ट बैठ रहा है, तो आपका यहाँ पर फिफ्थ का जो है थर्ड वन सही है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।